हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आइए हम सब जानते हैं डेंगू हमारे जीवन में किस प्रकार से तबाही मचाता है और इसके क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं। इससे कैसे बचे, कौन-कौन सी बीमारी हो सकती है, इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है क्योंकि हमारे आस-पड़ोस की जितनी भी गंदगी है जिसमें यह डेंगू मच्छर का निर्माण होता है और वह हमारे जीवन को किस प्रकार से तबाह करता है और इससे कैसे बचे इसके बारे में जानते हैं। खासकर आशा दीदी के लिए जो यह प्रशिक्षण का है के रूप में बनाया गया है और आम जनता जो हम आम जिंदगी जीते हैं उसमें भी यह काफी महत्वपूर्ण है। सबों के लिए यह जानना जरूरी है। तो हमारे टॉपिक में अभी आपको दिख रही होगी कि आइए हम सब मिलकर डेंगू के खिलाफ लड़ाई लड़ें। इसके बारे में जानते हैं यह क्या है। डेंगू बुखार क्या है? डेंगू बुखार एक फ्लू जैसी बीमारी है और एक गंभीर सार्वजनिक जन स्वास्थ्य समस्याएं हैं। यह मच्छर द्वारा फैलने वाली बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। डेंगू वायरस मादा एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर दिन के समय में काटता है। संक्रमित मच्छर के काटने के बाद डेंगू बुखार के लक्षण आने में 5 से 6 दिन लग सकते हैं। यदि आपको यह मच्छर काट लेती हैं तो 5 से 6 दिन में आपको यह लक्षण दिख सकता है। डेंगू संक्रमण होने के बाद हो सकता है। यह एक दूसरे के संपर्क में भी आने से होती हैं। इसके लक्षण दिखाई न दे लेकिन असामान्य बुखार डेंगू बुखार भी हो सकता है। तो डेंगू से कभी-कभी रक्तस्राव के साथ गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं। यह देख लीजिए आपके सामने जो यह मच्छर है, एडिज मच्छर है, यह दिन के समय में काटता है। एडिज मच्छर की पैर और पेट पर काली और सफेद धारियों से पहचाना जाता है कि यह एडिज मच्छर है। अब जानते हैं कि एडिज मच्छर का जीवन चक्र है, कैसे इसका निर्माण होता है, क्या होता है। यह हालांकि उतना ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी जान लेते हैं क्योंकि हमारे आस पड़ोस में बहुत सारी गंदगियां होती हैं और कैसे इसका निर्माण होता है। एडिज मच्छर का जीवन चक्र जो है यह देखिए साइड में डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। एडिज मच्छर के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं जिनमें पहला जो होता है अंडा होता है, उसके बाद लार्वा होता है, उसके बाद प्यूपा और वयस्क मच्छर होता है। पहले क्या होता है वो लार्वा रहता है गंदे पानी में, फिर उसके बाद क्या होता है उससे अंडा बनता है, फिर जो है प्यूपा के रूप में होता है, उसके बाद वो एक बड़ा मच्छर के रूप में पानी के बाहर जो है आके वो बड़ा मच्छर के रूप में निर्माण कर लेता है। इसके जीवन चक्र की 4 अवस्थाओं में 3 अवस्था पानी में ही होती हैं और ये कि अब पानी के बाहर जब होते हैं तो बड़ा हो जाता है। मदा एडिज मच्छर कलर पानी की टंकी, ड्रम और बेकार परी वस्तुओं में जमा पानी में अंडे देती है। अंडों से वयस्क मच्छर बनने में 7 से 8 दिन लगते हैं। यदि जमा पानी आपके आस पड़ोस में 7 से 8 दिन तक रह जाती है तो उसमें यह मच्छर पनपने का संभावना ज्यादा रहता है। मच्छरों के जीवन चक्र को रोका या समाप्ति किया जा सकता है। घरों में या आसपास के पानी के बर्तनों पात्र में पानी जमा ना होने दे, खराब सड़े हुए पानी को वहां रुकने ना दे, उसका बहाव कर दे तो यह मच्छर का निर्माण नहीं होगा। ऐसी जगहों जहां पानी जमा हो सकता है उन्हें पहचाने और उसकी नियमित रूप से साफ सफाई और उसका प्रबंधन करें। आते हैं डेंगू बुखार फैलता कैसे है। यह देखिए असंक्रमित एडिज मच्छर है। डेंगू वायरस संक्रमित एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। जैसा कि हम पहले ही बता दिए हैं कि मच्छर काटने से डेंगू बुखार होता है और यदि यह एक असंक्रमित एडिज डेंगू से संक्रमित किसी व्यक्ति को काटता है तो वह खून के साथ डेंगू वायरस भी ले लेता है और खुद भी संक्रमित हो जाता है। जब संक्रमित एडिज मच्छर किसी असंक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वह उस व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। मनुष्य और मच्छरों के बीच कई बार यह संपर्क होने से डेंगू संक्रमण चक्र तेजी से बढ़ता है और यह बीमारी तेजी से फैलने लगती है। ये देखिए मच्छर है, मच्छर इस व्यक्ति को काटा और इस व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति को जब कोई दूसरा मच्छर काटेगा तो वो असंक्रमित था और इसको काटा
इसको डेंगू हो गया, उसके बाद यह जो है संक्रमित हो गए, फिर यह जब असंक्रमित व्यक्ति को काटेगा तो दूसरा क्या होगा, उससे संक्रमित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह फाइल बहुत जल्दी ही फैलता है। उसके बाद डेंगू के सामान्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तेज बुखार और सर दर्द, ज्यादा बुखार रहेगी और सर दर्द काफी रहेगी। शरीर जोड़ों ज्वाइंट सब में और मांसपेशियों सब में दर्द रहेगी। आंखों को घुमाते समय दर्द होना, इधर उधर यदि आपकी आंखें घुमाएंगे तो उस समय भी दर्द आपको महसूस होगा। डेंगू के गंभीर लक्षण, जब आपको ज्यादा हो जाती हैं उस समय आपको उल्टी होगा, पेट दर्द होगा, शरीर पर लाल चकते होंगे, आंख लाल हो जाएगा, नाक व मसूड़ों से खून आने लगेगा। इस प्रकार से आप डेंगू के गंभीर लक्षण में चले जाते हैं। उसके बाद देखिए कि एडिज मच्छर जो है यह कैसे पनपती है। खुले पानी वाले बर्तन, जो आपकी बर्तन रखी होती हैं उसका मुंह यदि खुला हुआ रहता है, इसमें भी यदि कुछ दिन रखी रह जाती हैं तो यहाँ भी एडिज मच्छर पनपने का संभावना हो सकती है। दूसरा, टायर जो होती हैं आपके आस पड़ोस में उसमें पानी का जमाव होता है, तो इसमें भी पुराने टायर बहुत दिन से रखे हुए हैं तो उसमें भी एडिज मच्छर पनपने की संभावना होती है। कूलर हो गई, खुली पानी की टंकियां हो गई, फेंके हुए नारियल का खोल हो गया, खाली गमले हो गए, फूलदान के नीचे रखी गई प्लेट जो होती हैं, फ्रिज के ट्रे सब जो गंदी होती हैं, उसमें भी यह मच्छर पनपने का ज्यादा संभावनाएं होती हैं। इधर उधर की फेंकी हुई वस्तुएं, पात्र, जो समझ लीजिए एक शब्द में कि जहां भी गंदे पानी का जमाव होता है 7 से 8 दिन में इस मच्छर का निर्माण हो जाता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, या तो हम सबों के आम जिंदगी में ऐसे ही पड़ी हुई रहती हैं जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम काफी संक्रमित हो जाते हैं और यह बाद में पता चलता है कि कितने हम इससे नुकसान हुआ है। उसके बाद देखिए मच्छरों को पनपने से हम कैसे रोक सकते हैं। पानी की सभी टंकियां और पात्रों को अच्छे से ढक कर रखें। काम में न आने वाले बर्तनों को उचित स्थान पर रखें या उल्टा करके रखें ताकि उनमें पानी जमा ना हो। तो सर्वप्रथम ही हम बता दिए थे कि पानी जहाँ जमता है कुछ दिन तक, तो उसमें 7 से 8 दिन में इसका निर्माण हो जाता है। तो पानी के बर्तन को जब भी रखें तो ढक के रखें और ये उसको उल्टा के रखें कि उसमें पानी का जमाव नहीं हो सका। हर सप्ताह फ्रिज की ट्रे को खाली करें, साफ करें, कूलर को खाली करें, रगड़ कर साफ करें और सुखाकर पानी भरें। इस प्रकार से हो सकती हैं। टूटी फूटी बेकार पड़ी वस्तुओं जैसे पुराने टायर, इस्तेमाल करके फेंके गए कप, बोतलों, नारियल के खोल आदि को खुले में बिना ढक्कन वाले कूड़ेदान में डालें। इन्हें ढक्कन वाले कूड़ेदान में डालें। इसका उचित प्रबंधन करें। ऐसी जगह रखें जहां इनमें बारिश का पानी जमा ना हो सके। इस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं। मच्छरों के काटने से बचाव इस प्रकार से कर सकते हैं। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। दिन में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मच्छर भगाने वाली कॉइल होती हैं, क्रीम होती हैं, इत्यादि होती हैं, इस सब प्रकार का आप यूज करें। उसके बाद आते हैं कि डेंगू से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य अभी है, जितने भी हमने तभी से समझाया है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है क्या करें और क्या नहीं करें। तो हम क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए देखिए, डेंगू संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए डेंगू मरीजों और बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को दिन के समय मच्छरदानी में सोना चाहिए। दिन के समय मच्छरों के काटने से बचने के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने और मच्छर भगाने वाली क्रीम, फॉइल आदि सब का प्रयोग करें। बुखार होने पर पैरासीटामोल की गोली खाएं और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लें और आराम करें। गंभीर लक्षण दिखाई देने पर मरीज को तुरंत अस्पताल जाने की सलाह दें। और क्या नहीं करें इसके दौरान, डेंगू बुखार होने पर इधर उधर ना घूमें, घर पर ही रहें और आराम करें। डेंगू के ज्यादातर मरीज घर पर ही ठीक हो जाते हैं। डेंगू की कोई विशिष्ट दवा नहीं है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा ना लें। डेंगू के बुखार के सामान्य लक्षण होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर जोर ना दें। आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जो भूमिका है, जिसे हम पहले ही बता दिए थे, या आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जो भूमिका है इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। घर के आसपास मच्छरों के पनपने वाली जगहों का निरीक्षण करना, उसका निरीक्षण करने के बाद निराकरण के लिए लोगों को जागरूक करना और प्रेरित करना,
साफ सफाई पर ध्यान दिलवाना, मच्छरों के काटने से बचाव के लिए समुदाय को प्रोत्साहित करना, नियमित रूप से घरों का दौरा और सर्वेक्षण करना, दौरे सर्वेक्षण के दौरान बुखार के मामलों की रिपोर्ट को दर्ज करना, बुखार वाले मरीजों को निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाना और सलाह देना, डेंगू बुखार के दौरान मरीजों को ज्यादा से ज्यादा आराम करने की और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने की सलाह देना, डेंगू के संक्रमण की पुष्टि होने पर मरीज के स्वस्थ होने तक उसकी निगरानी करना और संपर्क में रहना। तो आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहते हैं, जिससे आपको लाभ पहुँच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे जब भी हम ऐसी वीडियो बनाएँगे, तो इसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचे और आप देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।